नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस, ठीक है? तो गोल्ड ने कल क्या किया? कल मैंने बोला था 34 से नीचे आएगा, क्लोजिंग देगा तो शॉर्ट करना है, ठीक है? तो क्लोजिंग दिया, इसके नीचे आपने शॉर्ट किया, रिटेस्ट किया, इसके नीचे आपने शॉर्ट किया। तो कितना आया? करीबन 120 पिप्स, ठीक है? और 20 से मार्केट ऊपर गया, अगर लॉन्ग किया होगा तो कितना बना? लगभग 120 पिप्स, मतलब 200-250 पिप्स कल हो गया, ठीक है? आज क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। बिफोर दैट थोड़ा न्यूज़ देखेंगे और बाकी डीएक्सआई वगैरह देखेंगे, ठीक है? आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ बहुत सारा 7 बजे से लेके लगातार न्यूज़ है, 11:30 बजे तक। 11:30 बजे 30 इयर्स बॉन्ड ऑप्शन है। 7 बजे कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो आज मार्केट में काफी उथल-पुथल होगा, तो आप लोग अपना ट्रेड थोड़ा-सा स्टॉप लॉस वगैरह टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। डीएक्सआई इसी जोन में साइडवेज खेल रहा है, ठीक है? मोटा-मोटा जोन 102.72 से लेके नीचे की तरफ 102.14, ठीक है? इस लेवल पे खेल रहा है और आज हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो। मुझे लगता यही है कि चेंज होगा भी तो ऊपर की तरफ ही डीएक्सआई को जाना चाहिए। तो मैं मोटा-मोटा 104 का एरिया देख रहा हूँ जहाँ पे डीएक्सआई को जाना चाहिए, ठीक है जी? है 102.78 वाला जो एरिया, इसको अगर तोड़ता है तो इसने ऊपर ही जाना है 104 लेवल पे, ठीक है जी? और बाकी सारे जैसे जीबीपी, यूएसडी, ये सारे पेयर्स नीचे आएँगे इसकी वजह से। गोल्ड में आज का लेवल मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? अभी मार्केट रिकवरी की तरफ है। आज का मतलब कल का हाई है 2040.33, कल का लो है 2020, ठीक है? और कल का पिवोट है 2030। तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है? मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए। 40 या 44 लेवल या मैक्स टू मैक्स 51 लेवल से जब रिजेक्शन होगा तो शॉर्ट करिए, ठीक है? 40 को तोड़ेगा तो शॉर्ट में रहिए, 30 को तोड़ेगा शॉर्ट में रहिए, 20 तक शॉर्ट करिए, ठीक है? मुझे लगता है कि मार्केट को जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड्स ट्रेंड है और हो सकता है कि नीचे जाए, बट 17 का एरिया आप लेके चलिए, 17 का सपोर्ट, ठीक है? 2017 जो है ना, जो पिछला ये 2017 जो एरिया है, इसको तोड़ता है तो फिर नीचे जाएगा। अदरवाइज आरएसआई 4 घंटे में बॉटम आउट हुआ है और ऊपर की तरफ एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो एक चांस ये भी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है? उस केस में लेवल्स जो होंगे अगर ऊपर जाता है, ठीक है? मार्केट अगर 51 को तोड़ता है, 51 कम से कम तोड़ना चाहिए इसके लिए। तोड़ता है तो मार्केट 60 पे जाएगा, 60 पे अगर 60 को तोड़ता है, 60 से 64 लेवल लेके चलिए और उसको भी तोड़ता है तो मोटा-मोटा मार्केट 75 लेवल पे जाएगा, 75 से 80 लेवल तक, ठीक है? अच्छा, मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, तो 2017 वाला लेवल तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, 2017 को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो मार्केट 1997 पे रुकेगा, मतलब 2000 से 97, और उसके नीचे भी जाता है तो लेवल आएगा 1973 का। तो इतना सारा मूवमेंट होना चाहिए बोल के मुझे नहीं लगता है। मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है? ओवरऑल मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन देखिए ये नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ से लगभग इस जगह से ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस है, ठीक है? 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। देखते हैं क्या होता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी डाइवर्जेंस शो कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊपर जाने का चांस हो भी सकता है, ठीक है? बट मोटा-मोटा 2017, 2010 इस लेवल तक, 2007, 2008 इस लेवल तक तो मार्केट को एक बार बोले तो फॉल करना चाहिए। नया सन रेट जो है ना अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। 16,854 से लेके 17,000 तक का एक रेजिस्टेंस एरिया है। आरएसआई ओवरबॉट है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहाँ से किसी भी जगह से इसको टर्न लेना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है? अगर टर्न नहीं लेता, ब्रेक करता है तो बाई बनेगा फर्दर ऊपर के लिए। अगर 17,000 को तोड़ के उस पे सस्टेन करता है तो बाई बनेगा ऊपर की तरफ। अदरवाइज इस हाई से ये हाई अगर नीचे होता है तो शॉर्ट बनेगा फिर, ठीक है? तो शॉर्ट बनेगा तो शॉर्ट कर सकते हैं फिर। अगर इसको घूमना है तो यहीं कहीं से घूम जाना चाहिए, ठीक है? जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो मोटा-मोटा साइडवेज मार्केट है। नीचे अगर आता है इस एरिया में 25 1.259 या 1.25 एरिया में आता है
तो बाई बनेगा, अदरवाइज़ वेट करना में समझदारी, इस लेवल पे बाई करना समझदारी नहीं है। यूरो यूएसडी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, लेकिन कल थोड़ा-सा ऊपर की तरफ गया, अभी 98 1.098 पे ट्रेड कर रहा है। मोटा-मोटा 8079 इस एरिया में आएगा तो बाई बनेगा। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है ये लगभग 1.11 1.11 से लेके 1.113 तक है, ठीक है जी। नीचे इस एरिया में आता है तो बाई बनेगा, थोड़ा बहुत एटलीस्ट 8786 एरिया में आता है तो भी बाई कर सकते हैं। एओडी में भी यही है, मोटा-मोटा अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, कि पहले भी किया हुआ था खैर मैंने, तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ऊपर की तरफ काफ़ी सारा रेजिस्टेंस है 68 पे, 685, 688 इस लेवल पे रेजिस्टेंस है। अगर बाई करना है तो इस एरिया से बाई कर सकते हैं, लगभग 666 का पॉइंट 666 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर थोड़ा-सा बड़ा सौदा देखना है तो मोटा-मोटा 65 लेवल का वेट कर सकते हैं। एनजेडी यूएसडी साइडवेज ट्रेंड लाइन से बाहर निकल के साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है करीबन 6.625 पे। अगर वापस 62 पे आता है, छोटा-मोटा स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूँ, छोटा-मोटा बाई स्कैल्पिंग जीबीपी में भी कर सकते हैं, यूरो में भी कर सकते हैं, ठीक है? एओडी यूएसडी में कर सकते हैं, एनजेडी यूएसडी में भी कर सकते हैं, ठीक है? मोटा-मोटा 61 से लेके 0.626 लेवल तक का स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाई सेल, ठीक है? अदरवाइज़ 0.609 0.61 का वेट करना समझदारी है। अच्छा, फिर से स्ट्रगल कर रहा है जे यूएसडी जेपीवाई, ठीक है? मोटा-मोटा 46 में जाके स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? फिर से ये 459 पे गया है, 145.9 पे, 95 145.9 पे गया, लेकिन यहाँ पे इसने एक बेरिश एंगल्फिंग दिया है, तो मुझे लगता है कि फिर से टकरा के नीचे ही आएगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा, पहला आएगा 143.07 और दूसरा आएगा 141.6 के एरिया में। यूरो जीबीपी ने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया, लेकिन अभी नया लो नहीं बनाया इसने। तो बोले तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है? डाउन ट्रेंड से अभी ये ट्रेंड स्ट्रक्चर जो चेंज कर रहा है, ठीक है? यही सपोर्ट एरिया है, इस एरिया में बाइट कर सकते हैं 86.86 लेवल पे। ऊपर की तरफ टारगेट के लिए 0.8615, ठीक है? अगर लॉन्ग टर्म टारगेट देखेंगे तो मोटा-मोटा 87 का टारगेट है, ठीक है? देखते हैं, हायर लो एक बार 2 बार बना दिया इसने, हायर लो, हायर हाई, और थोड़ा बहुत अगर नया बॉटम नहीं बनाता तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? इस एरिया में कहीं से भी बाई कर सकते हैं। एओडी एनजेडी भी इसने भी ट्रेंड चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो इसको हायर लो बनाना चाहिए। अभी एक बार बना चुका है, दूसरी बार भी बना चुका है, तीसरी बार आ रहा है। ये भी इस लो से ऊपर अगर होता है तो बाई बनेगा, ठीक है? तो यही एरिया सपोर्ट एरिया होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे 1.074, अदरवाइज़ अगर नीचे आता है, तो मोटा-मोटा 1.072 एरिया में बाई कर सकते हैं। यूएसडी कैड भी स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर हायर लो, हायर हाई बना रहा है। तो मोटा-मोटा यहाँ से अगर बाई करेंगे, इसीलिए बाइंग ज़ोन है, ठीक है? 1.334, तो 1.338 लेवल या 1.3334 लेवल जो है ना, इसका टारगेट हो सकता है। यूएसडी का ये अच्छा, कैड सीएचएफ या यूएसडी यूएसडी सीएचएफ, एओडी सीएचएफ, एनजेडी सीएचएफ, ये जितने भी सीएचएफ पेयर हैं, सारे ही एक बाइंग ज़ोन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, ये हायर लो नहीं बना रहा, बट अगर आपने इसमें बाई ट्रेड लेना है तो 6.63 का ये कैट सीएचएफ में 0.63 का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है? बाई कर सकते हैं मोटा-मोटा इस एरिया से 0.635 एरिया से, ठीक है? इसने ट्रेंड लाइन को जो फॉलिंग वेज चैनल मैंने बनाया था इसको तोड़ दिया है, अभी साइडवेज मूव कर रहा है, इसने ऊपर जाना है, अगर नीचे आता है तो 0.63 का स्टॉप लॉस डालिए, 0.63 या 0.633। यूएसडी कैड में भी सेम ही है, ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा है, लेकिन अभी ये नीचे आ रहा है, ठीक है? वापस ट्रेंड लाइन के बोले तो फॉलिंग वेज के अंदर आ रहा है, तो मोटा-मोटा ये एरिया इसका सपोर्ट होगा, 0.847 एरिया, ठीक है? ऊपर की तरफ 0.853 और उसके ऊपर 0.857 का टारगेट हो सकता है, ठीक है? नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस डालेंगे तो 0.833 का डालिए। अच्छा, एओडी सीएचएफ भी लोअर हाई नहीं बना रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो हायर लो बना रहा है, ठीक है? एक हायर लो बना दिया है, ठीक है? अभी इस लो से ये लो नीचे नहीं है, ऊपर है। तो मोटा-मोटा अगर
0.569 के आसपास मिलता है तो बाई करना बनता है। स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा कम से कम 0.56 0.569 के आसपास बाई करना है, ठीक है? और 0.567 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, मोटा-मोटा 0.567 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एनजेडी सीएचएफ भी लोअर लो नहीं बना रहा है, ठीक है? ट्रेंड लाइन को भी इसने तोड़ा है और रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। मोटा-मोटा बाइंग जोन में है। वापस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है या 0.5279 के आसपास आता है तो बाई बनता है। सीएचएफ पेयर सारे ही ऑल टाइम बॉटम में है। किसी भी वक्त ये यू टर्न लेने वाले हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, कैट सीएचएफ के लिए बोल रहा हूँ कि इसका जो बेस प्राइस है 61 का 60 का है, तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ टूटे। नहीं टूटने का चांस ही ज्यादा दिख रहा है, लेकिन नीचे की तरफ टूटेगा तो फिर 6061 लेवल पे जा सकता है, ठीक है जी। इसे जाने का चांस कम लग रहा है, फिर भी सावधान रहने में समझदारी है। बीटीसी 45,800 पे ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटा 44,000 के आसपास आएगा तो बाई कर सकते हैं। इथेरियम 2400 को तोड़ चुका है, 2500 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो ये 2400 के ऊपर ठीक था। 2400 की में वापस आता है तो बाई बनता है, अदरवाइज 2400 को तोड़ता है तो मोटा मोटा 2200 लेवल पे बाई बनेगा। 2300 और 2200 ये दो लेवल है बाई करने के लिए। डॉट 7.8986 पे ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटा 6.9 एरिया में अगर मिलता है तो बाई अपॉर्चुनिटी बनेगा। रीफ ने अपना जो नेकलाइन है इसको तोड़ा नहीं है। जब तक 1648 को नहीं तोड़ेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। फिलहाल अगर 1400 के आसपास मिलता है, 1400 के लेवल पे मिलता है, बाय बनता है। शिबाइनु भी बीटीसी इतना ऊपर जा रहा है, लेकिन शिबाइनु नहीं जा रहा है। मोटा मोटा 9500 या 9200 के आसपास मिलता है तो बाय बनता है। सोल 98 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, तो मोटा मोटा 92 90 लेवल पे मिलता है तो बाय बनता है, या 96 एरिया में भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मैटिक ने बाउंस बैक तो लिया है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है? तो मोटा मोटा इस एरिया में 85 एरिया में या 84 एरिया में अगर मिलता है तो बाई करिए। IRTX ने भी बाउंस बैक लिया है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है? मोटा मोटा 44,000 एरिया में मिलता है तो बाई करिए, बाई कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही है वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है? आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।